नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बीसीसीआई ने बीते बुधवार को आईपीएल 2021 के लिए होने वाली नीलामी की तारीखों का ऐलान कर दिया है। क्रिकेटर्स को खरीदने के लिए बोली 18 फरवरी को चेन्नई में लगेगी। इस ऑक्शन में आने वाले फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए 2 RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए फ्रेंचाइजी मालिक को ही ऑक्शन में बैठने की इजाजत होगी। हालांकि फ्रेंचाइजी मालिक को क्वारंटाइन के सख्त नियमों में छूट दी गई है। बैंक अगर आपकी शिकायत पर गौर नहीं करता है तो परेशान होने की बारी अब बैंक की है, आपकी नहीं। दरअसल ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई कोशिशें कर चुका है। कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन अब आरबीआई बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ आया है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद बैंकों के बीच अपने ग्राहकों की शिकायत निपटाने की एक होड़ सी लग सकती है। दरअसल जिन बैंकों के पास ग्राहकों की शिकायतें ज्यादा होगी, उनसे शिकायतों का निपटारा करने में जो भी खर्च आएगा वो बैंकों से वसूला जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है। कांग्रेस समेत 17 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 29 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों की ओर से जानकारी दी। आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों की ओर से हम सूचित कर रहे हैं कि 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। गुलाम नबी ने कहा कि यह फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच एक दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा। पार्टियों ने सोमवार को फैसला किया था कि वह साल 2016 के चुनाव में क्रमशः जीती गई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का लेकर सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हंगामे के बीच भाजपा के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। हालांकि इस प्रस्ताव पर लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल सरकार को समर्थन है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 100 से अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में भारत सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा कि टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर लगे बैन को परमानेंट किया जा रहा है। भारत सरकार ने यह फैसला चीनी कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर लिया। भारत सरकार के इस कदम से एक बार फिर से चीनी तिल मिला गए हैं। उसने इस फैसले का विरोध किया है। ऐप पर प्रतिबंध लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान से होने से बौखलाए चीन ने कहा कि 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध रखने का भारत सरकार का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इससे चीनी फर्मों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बीच पहुंचे। इस दौरान पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने कहा कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत इससे निपटने में सक्षम है। पिछले साल हमने दिखाया कि भारत हर मोर्चे पर निपटने में समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर हैं, साथ ही सेना की मजबूती के भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वार मशीन है। आपने देखा कल ही 27 जनवरी भारत में 3 और राफेल विमान आए हैं। इन विमान में मिड एयर में ही ऑयल रिफिलिंग हुई है। देश में बीते 24 घंटे में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही 400 से ज्यादा केस आए हैं। बाकी सभी राज्यों में यह आंकड़ा इससे कम रहा है। बुधवार को देश में कुल 11,556 नए संक्रमित मिले, 14,261 ठीक हुए और 123 ने जान गंवाई। ये लगातार तीसरा दिन था जब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। देश में अब तक 1 करोड़ 7 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 3 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,000 ने इस महामारी में जान गंवाई, जबकि 1,70,000
हजार मरीजों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े कोविड-19 ORG से लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पहाड़ी राज्यों में लगातार जारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर -5.6 डिग्री पर पहुंच गया। यहां 2 दिन पहले जोरदार बर्फबारी हुई थी। छतों पर 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बावजूद यहां हर दिन 1000 से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। उधर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री पर पहुंच गया। सर्द हवाओं के कारण उदयपुर भी 3 दिन से शीतलहर की चपेट में है। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव आया है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने H-1B वीजा होल्डर्स के जीवन साथियों को अमेरिका में काम करने की मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस पर रोक लगाई गई थी। बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका में रह रहे इंडियन IT प्रोफेशनल्स को खास तौर पर फायदा होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के इस फैसले से करीब 1 लाख भारतीयों को फायदा होगा। 4 साल से इन्हें फिक्र थी कि क्या वे अमेरिका में फिर काम कर पाएंगे या नहीं। देश का दिल दिल्ली और पिंक सिटी जयपुर को दुनिया के 25 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन में स्थान मिला है। ट्रिप एडवाइजर ने ट्रैवल चॉइस अवार्ड 2021 घोषित कर दिए हैं। इसमें इस साल सैलानियों के पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत से नई दिल्ली 15वें स्थान पर तो जयपुर 24वें स्थान पर है। वहीं एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहर दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर को स्थान मिला है। उदयपुर ट्रेडिंग डेस्टिनेशन लिस्ट में भी शामिल किया गया है। अमेरिकी कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अमेजॉन के खिलाफ फेमा के उल्लंघन से जुड़ी एक टिप्पणी की थी। इसके बाद निदेशालय ने अमेजॉन के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। कोर्ट रिलायंस समूह द्वारा किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण के खिलाफ अमेजॉन की चुनौती की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिले में कई किसानों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल बॉन्ड भरने का नोटिस दिया गया था। ये बॉन्ड उनसे इसलिए भरने को कहा गया था क्योंकि उन पर यह आशंका थी कि वो आंदोलन के तहत कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से 2 फरवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड में एक रैली में कहा कि देश के पूरे किसानों को कृषि बिल अच्छे से समझ नहीं आया है। अगर देश के हर किसान को ये कानून समझ में आ जाए तो पूरे देश में इसका विरोध होगा। राहुल ने कहा कि सच्चाई यह है कि बहुत से किसान इस बिल की डिटेल्स नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझते तो पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो जाएगा, पूरे देश में आग लग जाएगी। राहुल ने इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की ओर से किसानों के हित में लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।